देखो जो भी है, तो ये 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है जेई मेन का। एक सेट दे रखा है 1, 6, 11, 16, आई थिंक ये 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये टर्म्स जो है नंबर्स हैं वो एपी में है। बी एक सेट दे रखा है 9, 16, 23, 30, यहां पे अगर देख रहे हो तो 7-7 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये एक अलग एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 5 का है। ये एक अलग एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस 7 का है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2025 टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब इसमें भी 2025 टर्म है और इसमें भी 2025 टर्म है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और हमसे एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी पूछा गया है। क्या इसका फॉर्मूला हमें पता है? एन ए प्लस एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यार ये तो हमें पता है, एन ए दोनों में 2025 एलिमेंट है। हमें कॉमन एलिमेंट निकालने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन है। ठीक है, कैसे करेंगे? दोनों में 2025 टर्म है, 2025 टर्म है। तो पहली एपी देखो, इसका हम 2025 टर्म निकाल लेते हैं। क्या होता है 2025 टर्म? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए है 1, 2024, डी है 5। देखो जरा क्या आ रहा है, यह आ जाएगा। ठीक है, ये सेट ए का लास्ट टर्म हो गया। क्या ये सेट ए का लास्ट टर्म है? अब सेट बी के लिए ए है इसका 9, 2024, डी है तुम्हारा 7। जरा ये कैलकुलेट करो। लास्ट टर्म बी का ये आ रहा है। अब थोड़ा सा सोचना है इस बारे में, चेक करो। अब सोचो जो कॉमन हमें निकालना क्या है, हमें कॉमन टर्म निकालने। तो कॉमन दोनों में जो कॉमन टर्म आएगा वो यार 10,121 से तो छोटा ही आएगा ना। ये सीरीज ज्यादा बढ़ रही है। अब हम निकालेंगे कॉमन टर्म। कॉमन टर्म देखो 16, और उसके लिए हमें कुछ टर्म्स लिखने पड़ेंगे। इस सीरीज के टर्म पहले लिख लेते हैं हम लोग। यार पूरा लिखना पड़ेगा हमें, और वो भी ऑब्वियसली एपी ही आएगा, और साथ में 3 टर्म मिल जाए, इवन 2 ही टर्म मिल जाए तो उससे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो 2 टर्म निकालने के लिए 11, 16, 5 जोड़ो इसमें, 21, फिर 5 जोड़ो 26, फिर 5 जोड़ो 31, फिर 5 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो। ठीक है, हो सकता है कॉमन मिल जाए यहाँ से। यहाँ 9, 16, 23, 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 जोड़ो 37, फिर 7 जोड़ो 44, फिर 7 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो। ठीक है, इस ए सेट को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 5 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो 51, मिल गया कॉमन टर्म 51। तो अगर दोनों के टर्म्स एपी में है तो 2 टर्म निकालना काफी है। 2 टर्म निकाल लो, एक मिल गया 51। जरा इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 51 और 16 में, 35 का। 51 में 35 जोड़ो, 51 में 35 जोड़ो,
86। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? ठीक है, तो ये कॉमन टर्म मिलेंगे और कितने मिलेंगे यही हमें बताना है। मान लेते हैं इसका कोई nth टर्म है। nth टर्म कैसे आता है? a प्लस n माइनस 1d। a जरा देखो क्या है इसका, 16। d क्या है? 35। तो a प्लस जो भी कॉमन टर्म है क्या वो 10,121 से कम आना चाहिए? जो भी कॉमन टर्म है। इसको पूरा सॉल्व करोगे, n-1 निकालो, डेसिमल में निकालना पड़ेगा, 288.7। जरा पूरा सॉल्व करके देखो, ऐसा आ रहा है। 16 सब्ट्रैक्ट कर दो और 35 से डिवाइड करो। यस सर। तो n-1, तो n इज लेस देन 289.7। n ऑब्वियसली एक नेचुरल नंबर है, 289.7 से अगर छोटा है तो ऑब्वियसली ये 289 आएगा। और तुम चाहो प्रैक्टिस के लिए एक काम करना, ए सेट का 289 टर्म निकाल लेना, बी सेट का 289 टर्म निकाल लेना, दोनों सिमिलर आएंगे, दोनों सेम आएंगे। ठीक है, ये चेक करके देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो इसका मतलब जो दोनों में कॉमन टर्म आ रहे हैं वो 289 आ रहे हैं। कॉमन टर्म कितने आ रहे हैं? 289। तो इसको जरा ऐड करो, 4050 माइनस 289, जरा कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। 4050 माइनस 289, ऑब्वियसली ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3761। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे खास ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन था। सेट थ्योरी और एपी मिला करके